हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीटी बीएसटीसी 2025 के रीजनिंग के पोर्शन में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ब्लड रिलेशन के बारे में। तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। सबसे पहले तो आज हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं, तो आप सभी को धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अपनी सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं इस सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 पीढ़ियों की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 पीढ़ियों की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है वो होती है दादा या दादी की, ठीक है। उससे नीचे बात होगी तो वो होगी कि किसकी, पिता और माता की, ठीक है। और उससे जो नीचे बात होगी वो कौन सी होगी, स्वयं की बात होगी, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर 3 पीढ़ियों की बात होगी, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर बात करें तो पुरुष के लिए तो हम क्या करेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। और महिला के लिए अगर बात करें तो महिला के लिए क्या करेंगे, हम माइनस का चिन्ह लगाकर उसको दर्शाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो पति और पत्नी की बात हो या फिर वैवाहिक जोड़े की बात हो तो उन दोनों के बीच में इस प्रकार का चिन्ह लगाकर उन्हें प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात हो किसकी, भाई बहन की, तो उनके बीच में एक इस प्रकार से चिन्ह लगाकर उन्हें प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। और या फिर भाई भाई की बात हो तो उनके बीच में भी सेम चिन्ह लगाएंगे। और बहन बहन की बात हो तो वहाँ पर भी सेम चिन्ह ऐसा लगाकर वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई नॉर्मल बातें, ठीक है। आगे यहाँ पर अगर बात करेंगे तो क्वेश्चंस के साथ आगे बातें करते रहेंगे और आगे समझते रहेंगे, ठीक है। चलिए अगर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है ए बी की बहन है। ए क्या है, बी की बहन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पर क्या क्वेश्चन दे रखा है तो वो यहाँ पर और क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो यहाँ पर हम पढ़ते हैं और साथ में इसको सोल्व भी करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको हिसाब से करते चलेंगे सोल्व इसको। तो यहाँ पर सबसे पहले कह रहा है ए है वो बी की क्या है, बहन है, ठीक है। ए क्या है, बी की बहन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए पर क्या लगाएंगे, महिला है तो माइनस लगाएंगे, और बी की क्या है वो बहन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। किंतु बी ए की बहन नहीं है, देखो बी है वो ए की बहन नहीं है तो ये क्या है, भाई होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो ए तथा बी दोनों के मध्य क्या संबंध है, तो इन दोनों के मध्य क्या संबंध होगा, भाई बहन का संबंध होगा। तो भाई बहन का संबंध है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे पास 1 नंबर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। देखो ये क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करती है, ये व्यक्ति है, ठीक है। अब ये कह रही कि उस व्यक्ति की एक व्यक्ति को और महिला कह रही कि उस व्यक्ति की पत्नी, उसकी व्यक्ति की क्या है, वो पत्नी हो गई एक, और वो महिला कहाँ है, ये वो महिला है, यहाँ पर वो महिला है, ठीक है। वो महिला कह रही कि उसकी पत्नी मेरे पिता, यानी इस महिला के कौन होगा, पिता होगा, कि इकलौती पुत्री है, यानी जो पुत्री है वो इकलौती है, तो इकलौती पुत्री है तो वो जो पत्नी है वो कौन होगी, वो महिला स्वयं होगी क्योंकि वो इकलौती है, ठीक है। तो बताइए कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है। देखो से वाला संबंध तो नहीं बताना, का वाला संबंध बताना है। तो ये व्यक्ति है, इस महिला का क्या होगा, तो इस महिला का आपको पता है कि ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो ये क्या होगा, पति होगा, पति होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दे रखा है, विजय कहता है, विजय क्या कह रहा है यहाँ पर, अगर विजय की बात करें तो विजय क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो
कि यह मेरी बहन के पति की सास के इकलौते पुत्र की पत्नी का पुत्र है। देखो विजय कह रहा है, विजय क्या कर रहा है कि यह मेरी बहन, यानी विजय की क्या हो गई, ये तो विजय हो गया। विजय का जो, विजय की कौन है, बहन है, और बहन का क्या होगा, ये पति होगा। और पति क्या होगा, विजय का क्या होगा, जीजा होगा। बहन का पति क्या होता है, जीजा होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मेरी बहन के पति की सास, यानी कि जो बहन के पति की सास है, ये सास हो गई। ठीक है, अब ये सास हो गई तो ये क्या हो गई, इसकी जो विजय की बहन है उसकी क्या हो गई, माँ। अब वो ये इसकी माँ हो गई तो ये क्या हो गई, विजय की भी क्या हो गई, माँ हो गई। ठीक है, विजय की भी माँ हो गई। अब ये कह रहा है पति की सास के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन होगा, ये विजय खुद होगा की पत्नी। अब ये विजय की क्या हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, विजय की कौन है, पत्नी है। ठीक है, विजय की पत्नी है के पुत्र, तो विजय की पत्नी का पुत्र होगा। विजय का उससे क्या संबंध है, तो ये पुत्र है, ये विजय का क्या लगेगा, विजय का क्या लगेगा ये। तो यहाँ पर अगर बात करें, देखो ये कह रहा है कि जो पुत्र है उसका जो संबंध बताना है विजय का, तो पुत्र लगेगा, तो ये पुत्र का जो विजय है वो क्या होगा, पिता होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विजय का पूछा है तो का वाला उत्तर देना होता है, विजय क्या लगेगा उसका, उस पुत्र का क्या होगा, विजय पिता होगा। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास दे रखा है। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए श्यामलाल ने कहा, क्या कहा, ये तो कौन है, श्यामलाल है। ठीक है, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। देखो ये कह रहा है एक व्यक्ति का परिचय दे रहा है, उस व्यक्ति का इकलौता पुत्र कौन होगा, यहाँ पर पुत्र होगा। और इस पुत्र का क्या कह रहा है कि वो मेरा क्या है, पिता है। तो पुत्र और वो पिता क्या है, एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर वो कौन होगा, एक ही व्यक्ति होगा। श्यामलाल व उस व्यक्ति में क्या संबंध है, श्यामलाल और उस व्यक्ति में, यानी इस व्यक्ति की बात हो रही है, इसमें और श्यामलाल में क्या संबंध है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उस व्यक्ति का पुत्र है ना, वो श्यामलाल का क्या है, पिता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, श्यामलाल क्या होगा, उसका पौत्र होगा। या फिर ऐसे देख ले कि वो व्यक्ति श्यामलाल के क्या होगा, दादा होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर दे रखा है 5 नंबर। ए बी का पिता है, ए क्या है, बी का पिता है। यहाँ पर लिखते हैं ए बी का क्या है, पिता है। यहाँ पर ए आ जाएगा, और वो भी पिता है किसका, बी का। ठीक है, बी सी का भाई है, बी है वो सी का भाई है, ये सी है पर बी क्या है, भाई है। तो यहाँ पर बी के लिए भी भाई आ जाएगा। अब सी का पिता भी कौन है, ए है, बी का पिता भी कौन है, ए है। ठीक है, यहाँ पर आगे पढ़ो, डी सी की माँ है, ये डी है वो सी की क्या है, माँ है। सी की माँ क्या है, डी है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर देखो बी का भाई, बी का दे रखा है, कौन दे रखा है, सी का भाई दे रखा है बी। ठीक है, बी का पिता दे रखा है ए, सी की माता दे रखा है कौन, डी। तो यहाँ पर ए और डी क्या हो गए, पति पत्नी होंगे। ए और डी क्या होंगे, पति पत्नी होंगे। ये पूछा है सी डी का, डी है ना वो एस से किस प्रकार संबंधित है, तो एस से बताना है। तो से वाला तो आंसर देना ही नहीं है, इसका मतलब डी का बताना है रिलेशन। डी एक की क्या है, पत्नी होगी, पत्नी होगी तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, यानी पत्नी है। तो ए की पत्नी कौन है, डी है। ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 6 नंबर, क्या कह रहा है, दिया है, क्या दिया है, ए बी की माँ है, ए है वो बी की माँ है। तो यहाँ पर ए आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो ए क्या है, माँ है, तो माँ के लिए यानी महिला है, महिला के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे क्या कह रहा है, सी ए का पुत्र है, ये सी है ना वो क्या है, ए का पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी है वो ए का क्या है, पुत्र है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए लगा लेंगे, और वो सॉरी सी
सी लगा लेंगे और ये क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा किसका, ए का। देखो बी, बी है ना, उसकी माँ कौन है, ए है, और सी है वो ए का पुत्र है, तो यहाँ पर सी की माँ भी कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, डी ई का भाई है। यहाँ पर डी और ई है, वो दोनों में कोई संबंध यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, पर यहाँ पर देखो आगे पढ़ते हैं तो देखो इसको अगर हम देखें तो इसको दोबारा वापस सोल्व करेंगे, जबकि यहाँ से सोल्व करते हैं। देखो ई बी की बेटी है, अब ई है वो क्या है, बी की बेटी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेटी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ो इसको, डी है ना वो ई का भाई है, डी है वो ई का क्या है, भाई है, तो यहाँ पर डी आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, ई का भाई हो जाएगा। डी की दादी कौन है, देखो डी की दादी कौन है, यहाँ पर आप देखोगे तो देखो बी है, उसकी माता कौन है, ए, बी की पुत्री कौन है, ई का भाई कौन है, डी, तो इसका मतलब क्या हुआ, डी है ना, ये किसका पुत्र हुआ, बी का पुत्र हुआ, और बी की माँ कौन है, ए है, तो ए क्या होगा, डी की क्या होगी, दादी होगी। ठीक है, ये क्या होगी, दादी होगी, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए ऑप्शन में ए दे रखा है और ए ही दादी पूछा है। ठीक है, दादा नहीं है, सॉरी दादी है, तो दादी पूछा है, तो दादी बता देंगे हम, क्या होगा, ए हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पी क्यों का भाई है, पी है वो क्यों का क्या है, भाई है, तो यहाँ पर मैं पी बना लेता हूँ और ये भाई बना लेता हूँ किसका, क्यों का। ठीक है, क्यों का पता नहीं है वो स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, आर क्यों की पुत्री है, आर है वो क्यों की क्या है, पुत्री है, तो क्यों की पुत्री कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी, उसके लिए माइनस लगा लेंगे पुत्री के लिए। एस पी की बहन है, एस है वो पी की बहन है, एस कौन है, पी की क्या है, बहन है, यहाँ पर हो जाएगा बहन। अब देखो यहाँ पर कह रहा है क्यों एस की बहन है, यह एस है पी की बहन। ठीक है, और ये कह रहा है कि एस की बहन कौन है, क्यों है, तो यहाँ पर क्यों कौन है, स्त्री है। ठीक है, इसलिए इसके लिए माइनस आ जाएगा, ये बहन है तो स्त्री हो गई। आगे क्या कह रहा है, टी है आर का भाई, टी आर का भाई है, तो आर का भाई हो गया टी, तो टी का मामा कौन, टी का मामा कौन, मामा कौन होता है, माँ का भाई, मामा कौन होता है, माँ का भाई। अब यहाँ पर देखो माँ है, माँ कौन है, आर की माँ कौन है, क्यों है, क्यों है ना, और क्यों का भाई कौन है, क्यों का भाई ए की दे रखा है, पी दे रखा है। अब आपको पता है कि क्यों की पुत्री कौन है, आर, आर है ना पुत्री, तो इसका जो भाई है वो कौन है, टी है, इसका मतलब टी है ना वो क्या हो गया, क्यों का को क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब आपको पता है कि माँ का भाई क्या होता है, मामा होता है, और माँ का भाई सिर्फ एक दे रखा है, पी दे रखा है, और ये पता है आपको कि टी क्या है, क्यों का पुत्र है, तो इसका मामा कौन होगा, पी होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मामा अगर आप देखोगे तो मामा कौन होगा, तो मामा होगा पी। ठीक है, अगर मासी पूछता तो मासी कौन होता, एस होता। ठीक है, मासी कौन होती, एस होती। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वो थोड़ा सा लेंदी है, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना क्या कह रहा है और अच्छे से उसका डायग्राम बनाना। कह रहा है कि एफ ए का भाई है, यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा यहाँ पर देखना होगा। ये क्या कह रहा है, एफ है वो क्या होगा, एफ है वो ए का भाई है, एफ भाई है किसका, ए का भाई है, ए का भाई कौन है, एफ है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि सी ए की बेटी है, सी है वो ए की क्या है, बेटी है, यहाँ पर सी हो जाएगा वो क्या हो जाएगी, ए की बेटी हो जाएगी। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, के है वो एफ की बहन है, के क्या है, एफ की बहन है, तो यहाँ पर के आ जाएगा, वो भी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। यहाँ पर बेटी है तो सी पर भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखो जी सी का भाई है, जी है वो सी का भाई है, यहाँ पर जी होगा वो को क्या होगा, भाई होगा किसका, सी का, यानी वो पुत्र होगा किसका, ए का। यहाँ पर आगे क्या कह रहा है, तो जी का चाचा कौन, तो जी का चाचा कौन होगा, यहाँ पर ये बताना है। देखो ये क्या है, महिला है, ये क्या है, पुरुष है। अब ये तो क्या होगा, या तो पिता होगा। ठीक है, तभी ये चाचा होगा, ये भाई है ना इसका। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाचा, यानी कि एफ क्या हो जाएगा, चाचा हो जाएगा। तो एफ यहाँ पर दे रखा होगा, एफ क्या है, चाचा है, एफ ऑप्शन डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है 9 नंबर। क्या कह रहा है, सी
बी की पत्नी है, सी है वो बी की क्या है, पत्नी है। पत्नी है तो यहाँ पर इस प्रकार से इसको दिखाएंगे, यह पत्नी हो गई किसकी, सी की। तो ये क्या हो गया, बी क्या हो गया, पुरुष हो गया, और सी क्या हो गई, पत्नी हो गई। ठीक है। ई सी का पुत्र है, ई है वो क्या है, सी का पुत्र है, तो यहाँ पर ई आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो वो सी का भी है और बी का भी है। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होगा। आगे बात करें तो यहाँ पर दे रखा है ए बी का भाई है, ए है वो बी का क्या है, भाई है, ए आ जाएगा, बी का भाई आ जाएगा। ठीक है। और डी का पिता है, और डी का क्या है, पिता है। और किसके लिए आया है, तो और आया है किसके लिए, ए के लिए आया है। देखो यहाँ पर दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक होना चाहिए और, ठीक है, और एक पता होना चाहिए जो। अगर यहाँ पर और आ रहा है तो और किसके लिए आता है, पहले जो अक्षर आएगा उसके लिए आएगा। ठीक है। तो पहला अक्षर और आएगा तो वो क्या है, किसके लिए आएगा, पहले अक्षर के लिए आएगा। तो यहाँ पर दे रखा है देखो, ए बी का भाई है और डी का पिता है, तो ये और किसके लिए आया, ए के लिए आया। ठीक है। और जहाँ पर जो आए तो जो किसके लिए आएगा, दूसरे शब्द के लिए आएगा, दूसरे अक्षर के लिए आएगा, दूसरे अक्षर या शब्द जो भी यहाँ पर दे रखा हो उसके लिए आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हमने देख लिया कि क्या है, वो पिता है किसका, डी का। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, ई का डी से क्या संबंध है, यह ई है और ये कौन है, डी है। अब आप देखोगे तो ई का पिता कौन है, बी, और डी का पिता कौन है, ए। और ए और बी क्या है, ये दोनों क्या है, भाई है दोनों। ठीक है, दोनों भाई है। अगर ये दोनों भाई है तो ये दोनों क्या होंगे, डी और ई क्या होंगे, चचेरे भाई बहन होंगे। ठीक है, चचेरे भाई होंगे या तो, या चचेरे भाई बहन होंगे, जो भी। तो यहाँ पर दे रखे हैं चचेरे भाई, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, ए सी का पिता है, ए क्या है, सी का पिता है, ए है वो क्या है, सी का पिता है। तो यहाँ पर पिता है तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। डी बी का बेटा है, डी है वो बी का बेटा है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डी की बात हो रही है। जबकि यहाँ पर आगे, यहाँ पर अगर देखें तो डी और बी यहाँ पर कोई संबंध नहीं दिख रहा, तो आगे देखते हैं। ई ए का भाई है, ई है वो ए का भाई है, ये कौन है, ई है, और वो क्या है, ए का भाई है, तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा। यदि ये कह रहा है कि बी, बी है ना वो डी का क्या है, बेटा है, तो ये हो गया बी। और ये कह रहा है कि इसका बेटा कौन है, तो ये हो गया उसका बेटा डी। यदि सी तथा डी भाई, सी है ना वो डी की क्या है, बहन है, सी है वो क्या है, डी की क्या है, बहन है। इसका मतलब ये लड़की है तो इसके लिए माइनस आ जाएगा। अब ये पता है आपको कि डी का जो है, डी है ना वो किसका बेटा है, बी का है, और सी है वो किसकी बेटी है, ए की है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, तो ये कौन होगी, फीमेल होगी, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, भाई बहन है। ठीक है। तो बी का ई से क्या संबंध है, बी कहाँ है, बी ये रही। ठीक है। और ई ये रहा। अब आपको पता है ए है ना, ये क्या है, बी का पति है, और ई है वो क्या है, ए का भाई है। ए क्या, ई है ना वो क्या है, ए का भाई, ये तो क्या है, ए का क्या है, भाई है। और आपको पता है ए की बी क्या है, पत्नी है। अब आपको पता है कि पति की जो भाई होता है, पति का जो भाई होता है वो क्या होता है, देवर होता है। और आपको पता है कि भाई की जो वाइफ होती है वो क्या होती है, भाभी होती है। अब यहाँ पर पूछा है, बी का पूछा है, का वाला आपको बताना होता है, जबकि से वाला नहीं बताना होता। तो का किसके साथ है, बी के साथ है, तो बी का बताना है कि बी क्या है। बी क्या लगेगी, भाई की पत्नी क्या लगेगी, भाभी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। तो आज का सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है। और आज के जो हमारा जो चैनल है वो 1000 सब्सक्राइबर का पूरा हो चुका है, तो आप सभी का धन्यवाद। और जल्दी से जल्दी जो चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारे जो चैनल पे सब्सक्राइबरों की संख्या है वो कितनी हो सके, 2000 हो सके। ठीक है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।